लोगों की बात यहाँ रखी थी, विपक्ष के नेता यहाँ आए थे, भंवर जितेंद्र सिंह जी भी आए थे, उनके साथ और लोग भी आए। मेरा ध्येय कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से नहीं है। मेरा ध्येय ये भी नहीं है कि मुझे कांग्रेस और बीजेपी करानी है। मेरा ध्येय ये है कि हम शहीद भी हो रहे हों, हमारी मौत भी हो रही है और हमें सम्मान भी नहीं मिल रहा हो। मतलब आज हमारी प्याज का भाव भी नहीं मिल रहा है और आगे हम सुरक्षित भी नहीं हो। मेरा उद्देश्य ये था कि सरकार को ये बताने का कि हमारी प्याज किस भाव बिक रही है, हमारी लागत का पैसा भी नहीं मिल रहा है। इसलिए कुछ इस तरह की योजना बनाई जाए जिस योजना से आज नहीं तो कल तो कम से कम हम सुरक्षित हो। मैंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, भूपेंद्र जी को भी लिखी है। मैंने उसमें मांग की है कि सरकार इसको प्याज को सब्जी से फसल में लेके आए, क्योंकि फसल में एमएसपी निर्धारित हो जाती है। जिस तरह से बाजरा का, गेहूं का, सरसों का, चने का सरकार एक रेट तय करती है, वो रेट तय हो जाती है। आज भारत सरकार के जो मंत्री हैं, अपने यहाँ से सांसद हैं, उनसे भी एक डेलीगेशन जाएगा मिलने के लिए। नसरू खां प्रधान जी के नेतृत्व में जो रामगढ़ के प्रधान है नसरू खां जी, उन्होंने 2 बजे के लगभग जो यहाँ किसान उपलब्ध रहेंगे। मेरी दोनों गाड़ियाँ रहेंगी। 10-20 आदमी किसान आपको जाना है और उनके साथ अपना ज्ञापन वहाँ देकर आना है। होना तो जो था जो हो गया, मामला तो गया, फेल हो, लेकिन हमारा आगे कैसे हम सुरक्षित रहें, इस पे तो कम से कम हमें ध्यान देना चाहिए। भाव तो मांग आपूर्ति का खेल है। अगर हमारा एक्सपोर्ट खुल जाएगा, हमारी नीति सही हो जाएगी, सरकार इसको एमएसपी में ले लेगी, तो कम से कम अगली फसल पे तो हम ये निश्चित हो जाएंगे कि अगर हम प्याज बोएंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। आज हमारी कटाई का पैसा भी नहीं आ रहा है और जितने दुखी आप हो उतना देखो पप्पू प्रधान और सारे आड़ती भी हैं, क्योंकि 100 रुपये कट्टा बिकता है जब 5 रुपये मिलता है। जब 300 का कट्टा बनता है तो 15 रुपये मिलता है, 3000 का बिकता है तो 150 रुपये बनता है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी के हाथ का काम है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षण हो, इसलिए मैं लोगों को यहाँ बुलाता हूँ। कल लोग आए थे, टीवी पे चली, उस पे चली, तो डायरेक्टर भी यहाँ आया है, डिप्टी डायरेक्टर भी यहाँ आया है, भूपेंद्र जी भी बात कर रहे हैं। तो कोई तो कम से कम हमारे रोने को सुने और जिससे हम आगे अपनी बात कर सके। मेरा कोई बीजेपी और कांग्रेस का मतलब नहीं है। मैं किसी विचारधारा से हो सकता हूँ, मैं कांग्रेस विचारधारा का आदमी है, बिल्कुल सही है, लेकिन किसान हित में कोई बात होगी तो मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है। मैं किसी भी पार्टी के व्यक्ति के पास जा सकता हूँ और किसान की परेशानी को रखने के लिए मेरा कोई भी स्वार्थ व्यक्तिगत नहीं है। मेरा स्वार्थ ये है कि आप लोगों की प्याज भाव से बिकेगी तो मेरा आड़त घनी चढ़ेगी, आड़त घनी चढ़ेगी तो मेरे कहने पैसा आएगा, मेरे कहने पैसा आएगा तो दुख सुख में तुम भी ले जाओगे। अब भी मैंने किसानों को चुटपुट पैसा तो दे ही रखा है ना, अब वो अलग है, कोई जाने और कोई ना जाने। मैं आपके चैनल के माध्यम से, सबके माध्यम से ये भी कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति जिसकी तरफ मैं पैसा मांगता हूँ वो व्यक्ति दिमाग में ना रखे पप्पूगन प्रधान प्याज ले जाएंगे तो काट पीट के फ्री कर देगा। इस साल कोई किसान का मेरा लेन देन का हिसाब मैं नहीं करूंगा। जब अगले साल भाव आएगा जो फिर कर लेगा, और ना आया है वो तो यार मैं तो कोई मजदूरी तो करके ले आया ना, खूंडी गिर के मिला तो वो कोई प्याज में ही है, थोड़ा जो होगी सो देखी जाएगी। ये आप लोगों से निवेदन है, अगर एक आह्वान करेंगे अभी 2-4-5 दिन में अपन एक कूच करेंगे मंडी से लेके पहले कलेक्ट्रेट तक, अपन 100-200 किसान चलेंगे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। जब प्याज का सीजन अपना खत्म हो जाएगा तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपन को एक दिल्ली भी कूच करना पड़ सकता है, जयपुर भी करना पड़ सकता है। उसकी अभी तैयारी कर रहे हैं, किसानों से भी चर्चा करेंगे, व्यापारियों से भी चर्चा करेंगे और तीनों दलों के लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि उन दलों में भी तो कोई ना कोई अपना ही है। कोई बीजेपी जुड़ा है, कोई कांग्रेस जुड़ा है, कोई बसपा जुड़ा है, कोई निर्दलीय के साथ जुड़ा है। आखिर है तो किसान का ही बेटा। अगर मान लो किसान का बेटा है और अगर हमारी पीड़ा को कोई ढंग की जगह पहुंचा सकता है, लाभ दिला सकता है, तो हम उसके जयकारे लगाने में भी कमजोरी नहीं रखेंगे। हमारा तो ये निवेदन है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, धैर्य से काम करो। या प्याज आज लाओगा जब भी घर पे कुछ ना लेके जा रहा। जब महाराष्ट्र का, एमपी का किसान 4 महीने प्याज को रोक सकता है, तो यार 10-20 दिन, 50 दिन तो अपन भी रोकने की कोशिश कर। पानी तो हुआ ही पड़ा है ना यार। 100 रुपये मन में क्या ले जा रहे हो और 200 रुपये मन में क्या ले जा रहे हो घर? भाई कम से कम उपाड़ के खेत में डाल दो और रुक जाओ 10-20 दिन। यार भाव तो बिकनी है, क्या पता कोई तेजी मंदी